मेरी सब बहनों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि अपना ग्रॉसरी हॉल हमारे साथ शेयर करें ताकि हम लोगों को भी कुछ टिप्स मिल सकें कि क्या-क्या आप लेकर आती हैं और किस तरह इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। बहुत दफ़ा कोशिश भी की, रिकॉर्ड भी किया, मगर ये काम जिस दिन आप ग्रॉसरी करते हो, इतने थके हुए होते हो कि आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने समेटनी भी होती हैं। हम औरतें भी और हम बेटियां भी कितनी बदल जाती हैं। अपने माँ-बाप के घर में जब भी कुछ इस तरह का होता था, तो मुझे तो नहीं याद कि मैंने कभी कुछ किया हो, या फिर उन जिन कामों को देख के हमें मौत पड़ती थी, आज उन कामों को करके सुकून मिलता है। मतलब सिर्फ़ ये होता था, अच्छा पहन लिया, अच्छा तैयार हो गए, बस उसी चीज़ों में सुकून मिलता था। मगर अब सुकून मिलता है कि राशन ले आएँ, गोश्त मुर्गी पूरी कर लें, सब्ज़ी आ जाए, धनिया पुदीना काट के रख दिया, बच्चों के कपड़े इस्त्री हो गए, अपने कपड़े इस्त्री हो गए, सफाई हो गई या नहीं हो गई, खाना बनाना और बहुत सारी चीज़ें। मुझे याद है कि मेरी अम्मी जब भी हमें कुछ कहने को कहती थी, तो मैं यही कहती थी कि आप करती ही क्या हैं? सिर्फ़ आप हांडी रोटी तो बनाती हैं, तो ये कौन-सा इतना बड़ा मुश्किल काम है? मगर माँओं की ज़िम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं, ये तब समझ आती है जब आप खुद माँ बनते हैं। और अम्मियाँ भी हमारी यही कहती होती थी कि जब खुद माँ बनोगी तब समझ आएगी, ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं और हम इसे खुशी-खुशी एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने औरत के लिए घर-गृहस्ती बनाई है। घर-गृहस्ती करने से उसको बहुत ज़हनी सुकून मिलता है, डिप्रेशन से बचती है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक उसका घर का काम तैयार होता है और वो अपने घर को सँवारने में लगी रहती है। जिसके पास जिस हिसाब से अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, उस हिसाब से उसकी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा करे। मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे ऑल टाइम यही होता था, अब ये कर लूँ, अब वो कर लूँ, और मुझे करना भी नहीं आता था। एक तो बंदा यूज़्ड टू हो, काम करने आते हों, तो वो तो ईज़िली कर लेता है। मगर मैंने इसे शौक-शौक में अपने घर को बनाया, चीज़ें, बच्चे, ये वो, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने अच्छे तरीके से मैं इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, और इन चीज़ों को करने के बाद इतनी कोई सैटिस्फैक्शन मिलती है कि अपने घर में सारी चीज़ें पूरी हैं। मैं पूरी मंथली ग्रॉसरी करती हूँ, और ये जो मेरी कैबिनेट है, इसे मैंने पैंट्री कैबिनेट बनाया हुआ है, जहाँ पर मैं अपना सारा स्टॉक रखती हूँ और बाकी सारी चीज़ें डब्बों वगैरह में डाल के रखती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपनी जो बाकी कैबिनेट्स है, जिसमें दालें, मसाले और वो चीज़ें रखी हुई हैं, वो किस तरह से रखी हुई हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी लंबी हो रही थी, इस वजह से मैं एक ही में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बच्चों की मैंने एक कैबिनेट बनाई हुई है, स्नैक कैबिनेट। बच्चों को मैं दिन में 1 दफ़ा टिक्की पैक, 2 बिस्किट और साथ में एक कैंडी ज़रूर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ बाहर का ज़रूर चाहिए होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि उन्हें ऐसी चीज़ दी जाए जो कि बहुत ज़्यादा जो है क्वांटिटी में ना हो। मैं कोशिश करती हूँ मैं टिक्की पैक लेकर आऊँ, बड़े पैक्स ना लेके आऊँ। तो टिक्की पैक में ये होता है कि बच्चे खुश भी हो जाते हैं। जब ट्यूशन से पढ़ के आते हैं, तो वो एक-एक बिस्किट और साथ में एक कैंडी ले लेते हैं। 3 मेरे बच्चे हैं, और इस कैबिनेट को ऊपर बनाने का मकसद ही ये है कि बच्चों की पहुँच से दूर रहे। यहाँ पे मैंने अपनी ये बेकिंग की बास्केट सेट की हुई है, इसके अंदर कलर्स, एसेंस और ऐसी चीज़ें होती हैं। पहले मैं इसे फ्रिज में रखती थी, मगर बच्चे इसे ख़राब कर देते थे। फॉलो फॉर मोर।